हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे अबाउट टू डायमेंशन एरे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि एक सिंगल डायमेंशन एरे में सिर्फ एक रो होती है और उसके अलग अलग कॉलम्स होते हैं। लेकिन टू डायमेंशनल एरे में दो डायमेंशन होते हैं। जैसे एक रेक्टेंगल के दो डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, उसी तरह टू डायमेंशन एरे में होती हैं रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स को डिफाइन हम ऐसे करते हैं एक टू डायमेंशन में। आप देख सकते हैं, मैं लिखता हूं INT A सपोज। तो जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, सपोज मैं देता हूं 5। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ब्रैकेट की, ये काफी कुछ सिंगल डायमेंशन एरे की तरह ही दिखती है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है, ये वैल्यू रहती है रो की। उसके बाद जो सेकेंड वैल्यू में लिखता हूं, ये वैल्यू होती है कॉलम की। तो बेसिकली एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, एक स्क्वायर टू डायमेंशन एरे बनेगा विथ 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो उसके बाद में लगा देता हूं सेमीकोलन। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाते हैं 5 इंटू 5, दैट इज 25। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना आसान होता है एक 2D एरे को डिफाइन करना। तो दोस्तों, चलिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एक 2D एरे लेंगे और उसमें वैल्यूज इनपुट कराएंगे। तो मैं लिखता हूं पहले INT A ऑफ 5 एंड 5। तो यहाँ पे हमारा एक टू डायमेंशन एरे बन जाएगा कंसिस्टिंग ऑफ 5 इंटू 5, दैट इज 25 एलिमेंट्स। उसके बाद मैं लिखता हूं, अब मुझे इसमें वैल्यू इनपुट करानी है तो मैं एक फॉर लूप का यूज करूंगा। लेकिन इस बार मैं एक नेस्टेड फॉर लूप का यूज करूंगा। नेस्टेड फॉर लूप मतलब एक फॉर लूप के अंदर ही एक और फॉर लूप। ये मैं क्यों करूंगा, मैं आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू बताता हूं। मैं पहले लिखता हूं फॉर INT I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, क्योंकि 0 से 4 तक ही रहेंगे। इसमें नंबर ऑफ रोज हम बोलते जरूर 5 हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते 0 से 4 हैं। तो 5 होते हैं लेकिन उनकी इंडेक्सिंग 0 से 4 तक होती है। तो ये पहला फॉर लूप है। इसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे। इसी को ही नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं, क्योंकि एक फॉर लूप के अंदर ही एक और फॉर लूप को लिखना मतलब नेस्टेड फॉर लूप लिखना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं फॉर INT सपोज J इज इक्वल टू 0, सेमीकोलन J लेस देन 5, सेमीकोलन J प्लस प्लस। और मैं यहाँ पे इसके कर्ली ब्रैकेट्स को स्टार्ट एंड क्लोज करता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, जो फर्स्ट फॉर लूप है, मैं इसे रोज के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि जैसे जैसे I की वैल्यू बढ़ेगी एक टू डायमेंशनल एरे में रो की वैल्यू बढ़ेगी। और जो सेकेंड फॉर लूप है वो बेसिकली मेरे कॉलम को इंक्रीमेंट करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, क्योंकि दो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में मैं चाहता हूँ कि आई की वैल्यू छपे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। उसके बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज किया, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के बीच में। ये एक डिस्प्ले कराने का एक तरीका है मेरा। और उसके बाद फिर से दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में जे विदाउट एनी इन्वर्टेड कॉमा। और मैं यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ विद अ कोलन साइन। तो बेसिकली ये लाइन क्या करेगी, हर बार जब ये नेस्टेड फॉर लूप चलेंगे तो बेसिकली ये बताया करेगी कि एंटर वैल्यू ऑफ A0 0, एंटर वैल्यू ऑफ A0 1 0 2 0 3 0 4, उसके बाद 1 0 1 2 1 3 1 4, देन 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 एंड सो ऑन। उसके बाद में यहाँ पे ये तो आउटपुट हो गया। इसके बाद मैं इनपुट लिखता हूँ सीन A ऑफ I एंड A ऑफ J। तो ये काफी आप देख सकते हैं काफी इजी है अगर इसको आप ध्यान से देखें तो। बेसिकली यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर आपको लगता है तो वो नेस्टेड फॉर लूप का ही लगेगा। ये दोनों स्टेटमेंट तो काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि जब पहली बार I की वैल्यू 0 होगी तो I की वैल्यू 0 होने के लिए ये जो इनर फॉर लूप है 5 टाइम्स चलेगा, जब तक J की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती या 5 के बराबर। और जैसे ही 5 से बराबर होगी तो ये लूप वापस से बाहर वाले लूप की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद I की वैल्यू 1 होगी, अगेन ये वाला J वाला जो लूप है ये फिर से 5 टाइम्स रन होगा। तो टोटल ये 25 टाइम्स रन होगा अगर हम I और J की टोटल वैल्यूज को मिला लें तो पहली बार जब सीन में जो वैल्यू हम डालेंगे वो जाएगी A के 0,0 इंडेक्स पे, फिर 0,1 इंडेक्स पे, फिर 0,2 इंडेक्स पे, फिर 0,3 इंडेक्स पे, फिर 0,4 इंडेक्स पे, 0,5 इंडेक्स पे, 0,6 पे तो जाएगी नहीं, 0,5 में जाएगी। और उसके बाद देन अगेन 1 0 पे, 1 1 पे, 1 2 पे, 1 3 पे एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे जब हमने इनपुट करा ही लिया है
तो उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे आउटपुट करा देता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं लाइन लिख देता हूँ, सी आउट द वैल्यू ऑफ 2D एरे इज, उसके बाद में एक और फिर से नेस्टेड फॉर लूप लगाऊंगा आउटपुट के लिए भी। तो आप देख सकते हैं मैं वो कैसे करता हूं। मैंने बस उसको उठाया, कॉपी और पेस्ट किया। उसके बाद मैं लिखता हूं, उसके बाद मैं दोस्तों लिखता हूं फॉर, एक और फिर से दो नेस्टेड फॉर लूप लेता हूं। फॉर int i इज इक्वल टू 0 लेस देन 5 i प्लस प्लस j इज इक्वल टू 0 j लेस देन 5 j प्लस प्लस। उसके बाद मैं लिखता हूं सी आउट थोड़े से स्पेस के बाद, ताकि स्पेसिंग रहे एलिमेंट्स के बीच में a ऑफ i j, और सीन a ऑफ i j को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि पहले एलिमेंट्स जो हैं वो एक रो में 5 एलिमेंट डिस्प्ले हो। उसके बाद जैसे ही फर्स्ट रो खत्म हो, उसके बाद जब नेक्स्ट रो प्रिंट हो तो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो। तो मैं ये वाले फॉर लूप की एंडिंग के बाद यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, सी आउट /n। ऑलराइट, दिस विल बी फाइन। तो चलिए दोस्तों हम इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट आ गया है, एंटर वैल्यू ऑफ a 0 0। तो दोस्तों ये जो आउटपुट आए इस लाइन के कारण आए, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ a वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अभी जो फिलहाल j की वैल्यू है वो है 0 और i की वैल्यू है 0। हर i की एक वैल्यू के लिए जो इनर लूप है वो 5 टाइम्स वर्क करेगा। फिलहाल i की वैल्यू है 0, तो j की फर्स्ट टाइम जब इटरेशन होगा तब वैल्यू है 0। मान लीजिए मैं एंटर करता हूं कोई वैल्यू, सपोज 1। अब आप देख सकते हैं j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, ना कि i की। आप इस लाइन से समझ सकते हैं i की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, j की हुई है, क्योंकि i की हर वैल्यू के लिए j 5 टाइम्स रन करेगा। तो मैं चलिए वैल्यूज इंपोर्ट करता हूं। अब आप देखिएगा ध्यान से, अब क्योंकि j अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है, उसके बाद क्योंकि j इंक्रीमेंट होके 5 हो जाएगा और हमारी कंडीशन है j लेस देन 5, तो ये जो इनर लूप है ये ब्रेक होगा और ये आउटर लूप में आएगा, और आउटर लूप में i की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो आप देख सकते हैं इस बार ये जो a ऑफ 1 0 है, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है। एंड अगेन अब i की वैल्यू 1 के लिए फिर से जो j का इनर लूप है वापस से 0 से 5 तक, फिर से 0 से 4 तक फिर से रन करेगा। तो मैं अब जल्दी जल्दी कुछ रैंडम वैल्यूज इनपुट कर देता हूं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने काफी मेहनत से 25 वैल्यूज इनपुट कर दिए हैं। और अब दोस्तों जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक अच्छा सा आउटपुट आना चाहिए, एक्सपेक्टेड तो यही है। और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये 2 डिजिटेड नंबर्स के कारण इंडेंटेशन में फर्क आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं 2D एरे का एक 25 वैल्यूज का एक 2D मैट्रिक्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। ये जो हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है, रो 1 की फर्स्ट वैल्यू, रो 1 की सेकंड वैल्यू, रो 1 की थर्ड वैल्यू, रो 1 की फोर्थ वैल्यू एंड सो ऑन। तो हॉरिजॉन्टली ये जो है कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम एंड सो ऑन। और नीचे अगर आप जाएंगे तो ये रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। तो दोस्तों होप आपको ये समझ में आया होगा। जुड़े रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मैनिपुलेशंस विद सिंगल डायमेंशन एरेज सीखेंगे। थैंक्स अ लॉट।